स्वागत है साईं यात्रा में टोरंटो से शिरडी तक। आज हम पढ़ेंगे अपना अध्याय 6 नंबर 6 कि गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सतगुरु ही नाव के खेवैया हैं तो निश्चय की कुशलता तथा सरलतापूर्वक इस भवसागर से पार उतार ही देंगे। सतगुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साईं की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं मेरे सामने खड़े हैं और मेरे मस्तक पर ऊदी लगा रहे हैं। देखो देखो, वह अब अपना वृद्ध हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों में प्रेमाश्रु भर रहे हैं। सतगुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में ही नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा व्यतीत है जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों से पूर्व अरुचि है, उनके भी मन में स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लित से रुद्र हो जाता है, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावों से भर जाता है तब सुहृद भाव की जागृति होकर आत्मन भाव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण में सतगुरु की स्मृति हो जाती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपने जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भागवत का श्रवण करता हूँ तब बाबा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वह ही भगवान या भक्तों के कल्याणार्थ उद्वेद सुना रहे हैं। जब कभी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूँ तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूँ, जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझाने में मैं सफल हो सकूँ। तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु जब मैं स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है और वह शक्ति प्रदान कर उसे अहंकारशून्य बनाकर आत्मीय धैर्य को प्राप्त करा देते हैं तथा उसे संतुष्ट का अक्षुण सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा का नमन कर अन्य भाव से उनकी शरण जाता है उसे फिर कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर का पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब से भक्ति मार्ग अधिक कठिन कार्य है, गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है। परंतु यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते और प्रदान क्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम अपने धैर्य अर्थात ईश्वर तक आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साईं बाबा ने निश्चयात्मक स्वर में कहा कि मैं स्वयं ब्रह्मा और उनकी विश्व की उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के पृथक में एकत्र है। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भक्तों के कल्याणार्थ श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था उनकी नीचे उदित किया जाता है। मेरे भक्तों के घर अन्न और वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा विशिष्ट है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतकरण में मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ में मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है कि इसलिए भोजन और वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि कुछ मांगना है तो अभिलाषा है तो ईश्वर को ही मांगो। संसारिक मान एवं उपाधियां त्याग कर ईश कृपा और अभ्युदान प्राप्त करो, उन्हीं के द्वारा सम्मानित रहो। संसारिक साधनाओं से कुप्तगामी मत बनो, अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को विश्वासित में प्रवृत्त रखो, किसी पदार्थ से आकर्षित ना हो। सदैव मन में स्मरण में मन को लगाया रखो ताकि वह देह संपत्ति एवं ऐश्वर्य की ओर परिवर्तित ना हो सके। तब चिंत स्थिर, शांत और निर्भय हो जाएंगे। इस प्रकार की मन की स्थिति प्राप्त होने इस बात का प्रतीक है कि वह सुख संगति में है। यदि चिंत की चंचलता नष्ट न हुई तो इसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। बाबा के उपयुक्त शब्दों को उद्धृत कर ग्रंथकार शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करते हैं। शिरडी में मनाया जाने वाला उत्सव में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। एतवत् इस उत्सव का पूर्ण विवरण जैसे कि साईं लीला पत्रिका 1925 के पृष्ठ 19
57 पर प्रकाशित हुआ है। यह संक्षेप में दिया जाता है। प्रारंभ। कोपर गांव में श्री गोपाल गांव गुरनाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं, परंतु एक के भी संतान न थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्षोत्सव में 1817 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उस भरवाना चाहिए। उन्होंने विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोटिर पाटिल और माधव राव के समझ विचार धारण प्रकट किया। उन सभी को यह विचार अति अरुचिक प्रतीत हुआ और उन्होंने बाबा की स्वीकृति और आश्वासन प्राप्त हो गया। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी के प्रबल उदाहरण कारण न हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्ति हो ही चुकी थी। स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चय ही हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान से रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स पर रामनवमी के उत्सवों के कारण तथा हिंदू मुस्लिम एकता, जो भविष्य की घटनाओं से ही स्पष्ट है कि ये धैर्यपूर्वक सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल ही हुई। द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थिति हुई। शिरडी में एक छोटा सा ग्राम था और पूर्व काल से ही वहाँ जल का अभाव बना रहा था। गांव में केवल 2 ही कुएं थे, जिनमें से एक तो प्राय सूख जाया करता था, दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उस खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों के प्राप्त हो सकता था। इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने की प्रबंध किया। लकड़ी एवं बांसों की कच्ची दुकानें बनवाई गई तथा कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपाल राव गुंड एक मित्र दासू अन्ना कासागर अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहब निमोकर ने भी भेजा। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते हैं, उसके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम अभी भी पूर्ववत ही चल रहा है। चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ, जो चंदनोत्सव का नाम प्रसिद्ध है। यह कोरल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शकर दलाल के मस्तिष्क को सूझी थी। प्राय इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के समान में ही किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सा चंदन धूप थालियों में भरा जाता था और लोबान जलाते थे और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस में समाप्त हो जाता था। थालियों का चंदन और धूप नीम पर मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता था। उस उत्सव के प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शकर ने किया और उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज और मुसलमानों द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और तभी उसकी तरह चल रहा था प्रबंध। रामनवमी के दिन श्री साईं बाबा ने भक्तों के अत्यंत ही प्रिय और पवित्र हैं कार्य करने के लिए बहुत से स्वयं सेवक तैयार हो जाते और वह मेले के प्रबंध की सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा के परम भक्त महिला राधा कृष्णाबाई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान तिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकता का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले के समस्त आवश्यक वस्तुओं को भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वह स्वयं खुशी से किया करती थी वह थे मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना। मस्जिद को फर्श तथा दीवारें निरंतर धूनी चलने के कारण काली पड़ जाती थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते थे तब वह यह कार्य किया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई एवं पोताई हो जाने के पश्चात पूर्व सजा दिया जाती थी। बाबा के अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी उसी कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के वेद बहुत भोज को आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। जब यह सब कार्य राधा कृष्ण भाई के निवास स्थान पर ही होता था, बहुत से धनाढ्य श्रीमती भक्त उस कार्य में आर्थिक सहायता भी पहुंचाते थे। सब कार्यक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले के महत्व शेन बढ़ता ही गया। 1911 में परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्ण राव जागेश्वर भीमशम
अमरावती के दादा साहेब काफ़ी एक दिन पूर्व शिरडी से के दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें एक कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मणराम अपना काका महान जी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उस मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है। इसमें आवश्यक है कि कोई गुण रहस्य रहित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं की बहुत प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव अर्थात श्री राम का जन्म दिवस पर का श्री गणेश का कर दिया जाए। काका साहेब महान जी को यह विचार रुचिक प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी, जो शुभ अवसर पर कीर्तन एवं ईश्वर गुणगान कर सकते थे। परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आखान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन कर दूंगा और तुम हारमोनियम पर साथ करना और तथा राधा कृष्ण माई सुरेंद्र पर तैयार कर देंगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति पाप करने हेतु मस्जिद गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब ज्ञान ही था कि वाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महान जनी के प्रश्न किया कि वहाँ क्या चल रहा है। इस आकर्षण प्रश्न में महान जी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अपर्याय न समझ करने के संवश में होकर खड़े रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियाँ से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन की समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महान जी हारमोनियम पर उनका साथ करने लगे। तभी बाबा ने महान जी को बुलावा भेजा। यह महान जी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं, परंतु जब वे बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, ये सब क्या है, ये पालना क्यों रख गया है। महान जी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया और इसी कारण ये पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निभर पर से 2 हार उठाए। उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया और दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया था। कीर्तन समाप्त हुआ। श्री राजा राम के उच्च स्वर में जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब वे कोई प्रसन्नता से झूम रहे थे, अब अचानक ही गरजती ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वस्तुत जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी, उसके कुछ कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा एकदम क्षुद्र होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने लगे और वे कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिर पिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन अपशब्दों का बुरा कैसे मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है तथा रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोधित उत्पन्न होना स्वर्थ उचित है। उसके साथ साथ उन्होंने यह विदित था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचता है, तब बाबा इसी प्रकार कृपित हो ही जाया करते हैं। इसलिए वे सब स्तंभ हो ही रहे। इधर उधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत हो रही थी कि कहीं पालना न तोड़ फोड़ डाला जाए। इसलिए उन्होंने काका जी महान जी से पालना हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और इस दिन का महापूजा आरती की कार्यक्रम निवृत्त समाप्त हुआ गया। उसके बाद काका जी महान जी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकृत करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काल उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया गया और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया गया और प्रसाद के रूप में वह पोहा सब में वितरित कर दिया गया, जिस प्रकार की श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था। रामनवमी उत्सव इसी तरह से दिन भर चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों को जुलूस, रात्रि के समय चंदन जुलूस बड़ी धूमधाम से समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उस रामनवमी के उत्सव के परिवर्तन हो गया। अगले वर्ष 1912 में रामनवमी के कार्यक्रम की रुचि में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्राप्त कर लिया। सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते थे।
वह भी प्रातःकाल में सम्मिलित हो जाया करते थे। देश के सभी भागों से रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पता उपस्थिति और परंतु उत्सव से पूर्व ही समस्या हल हो गई। कुछ दिन पूर्व श्री महान जी को बाला बुआ से अकस्मात भेंट हो गई। बुआ साहब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे और इसलिए कीर्तन का कार्य उन्हें सौंप दिया गया। अगले वर्ष 1913 में श्री हरिदास बुद्धसिद्ध कवेटे ग्राम के प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष शिरडी में आए काका साहेब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1912 में हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने एक अस्थायी रूप दास गनु महाराज को सौंप दिया। जब वे इस कार्य को उत्तम रीति में से सफलता और दृढ़पूर्वक लगन में निभाते गए। सन 1912 से उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। चैत्र शकुल अष्टमी के दाशी एक शेडी में लोगों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो गई कि मानो मधुमक्खी का छत्ता ही लग रहा हो। दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई। प्रसिद्ध पहलवान की कुश्तियाँ होने लगी। गरीबों के वृद्ध स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्णा माई के घोर परिश्रम फलस्वरूप शेडी के संस्थान का रूप मिल गया। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी के अन्य पदार्थ, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट किए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलवाए जाते थे। यद्यपि संपत्ति बहुत बढ़ गई, परंतु बाबा पर उनसे सदा निरपेक्ष ही रहते थे। वे सदैव उसे अपेक्षा की दृष्टि से देखते और सदैव की भांति साधारण वेशभूषा धारण करते थे। यह ध्यान देने के योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक उनमें से कोई विवाद हुआ और ना कोई मतभेद हुआ। पहल में लोगों की संख्या 5,000 से 7,000 के लगभग हो जाती थी, परंतु किसी किसी वर्ष तो यह संख्या 75,000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी ना कभी कोई बीमारी फैली और ना ही कोई दंगा हुआ। जिस प्रकार उर्स या मेला भरनाने के विचार प्रथम श्री गोपाल कुंड को आया, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का भी विचार भी प्रथम उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्य के प्रमित पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य के श्रेष्ठ उसे प्राप्त नहीं होना था। यह संयुष और नाना साहिब चांदोलकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहेब दीक्षित ने किया। पारंब में बाबा ने कार्य की स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त मालसापति के आग्रह करने के से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बनवाया गया। अभी तक बाबा का टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे। अब इस टाट के टुकड़े का वहाँ से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गादी बिछाई गई। 1911 में सभापंड भी श्रीधोर परिश्रम कर उपराम ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा था, असुविधायक था। काका साहब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। रेश देवी राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बलियां एवं केचड़िया मोल ही कार्य में आरंभ कर दिया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी लौटे, उन्होंने उन खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया और बड़े क्रोधित हुए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे, दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार लिया और उसे आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारों को सदर्श लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं उठा। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भागोजी शिंदे बाबा के एक कोढ़ी भक्त कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा उन्हें धक्का देकर पीछे ढकेल दिया। माधवराव को भी वही कृति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट के ढेर फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने को गया, उसकी वही दशा हुई। कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलवाया और जरीदार फेटा खरीदकर अपने हाथों से तात्या के सिर पर बांधने लगे, जिसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया है। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों का आश्चर्य हुआ। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इन्हें क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उन्हें क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर और शांत मुद्रा में रहते और बड़े प्रेमपूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अन्याय ही बिना किसी गोचर कारण के क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं देखने में आ चुकी हैं, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता कि उनमें से कौन सी लिखूं और कौन सी छोड़ूं।
अतः जिस क्रम से यह याद आता जाएगा उसी प्रकार इसका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यवन है या हिंदू, इसके विवेचन किया जाएगा और अनेक योग, साधन, शक्ति और अन्य विषयों पर भी विचार किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। आज के अध्याय में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि कैसे रामनवमी का उत्सव शिरडी में मनाया जाता है और देश के बड़े सारी जगहों पे मनाया जाता है धूमधाम से। 21 मिनट की वीडियो होगी तो इसमें मैं सिर्फ आज यही छोड़ना चाहूँगा कि हे बाबा, ये प्रार्थना है आपसे, इतना भी सुखी ना करें कि आपको ही भूल जाएं और इतना भी दुखी ना कहें कि सिर्फ आपसे चीज़ें ही मांगते रहें। तो बाबा इतनी कृपा बनाए रखें कि आपके ही प्यार में रहें और आप ही का नाम स्मरण करें और हमारे हर कष्ट, हर बीमारी, हर घर परिवार के दुखों को हटाएं और शांति बनाए रखें। जय साईं राम। फिर मिलेंगे अध्याय 7 में।